हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ये है चार दोस्तों की। बेसिकली दोस्तों मतलब दोस्तिन, सहेलियाँ, चार सहेलियों की कहानी है जो अपनी कहानी उनने बताई भाई। आपके होश उड़ा देने वाली कहानी है। तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। और अगर आप भाई चैनल पर नए हो, आपको हॉरर रियल कहानियाँ पसंद है, तो इस भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। चलिए आज की इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो चार दोस्त रहते हैं। एक का नाम सादगी, सुजीता और क्या मुस्कान और एक खुशी। चार लड़कियां रहती हैं जो एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही होती हैं। तो हॉस्टल जो भाई इनका काफ़ी बढ़िया था, सब कुछ अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो रही थी। तो बेसिकली जो चार इन लोग की चार जो जो नाम मैंने बताया आपको, सादगी, सुजीता, मुस्कान, खुशी, एक अच्छी खासी ये लोग दोस्त हो गई थी, मतलब बढ़िया बॉन्डिंग हो गई थी। इनकी जो वार्डन थी भाई, अच्छी खासी वार्डन थी, दो वार्डन थी, एक छोटी वार्डन एक बड़ी वार्डन। तो ये लोग पढ़ने में भी अच्छी खासी थी, सब बढ़िया चल रहा होता, सब कुछ बढ़िया माहौल। तो कुछ दिन तो ये वहाँ पे रुकी हुई थी। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अपने हॉस्टल में रह रही होती हैं। लेकिन अचानक से इनको एक पीछे, इनके जो हॉस्टल आगे था ना थोड़ा सा, एक पीछे एक बहुत पुराना खंडर टाइप का एक हॉस्टल था, पुराना, जैसे कोई पुराना बिल्डिंग रहा हो पहले वहाँ। तो पीछे बना हुआ था। तो इन लोग के मन में जिज्ञासा होती कभी कभी, क्या जो देखते हैं वहाँ पे कुछ है या नहीं है। तो लोग भाई कभी कभी छुट्टी लेने के लिए, बड़ी वाली मैडम थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, जो बड़ी वार्डन थी ना थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, वो फालतू किसी को घूमने नहीं देती। लेकिन छोटी वार्डन थोड़ी सी कम एज की थी, तो भाई ये चुलबुली टाइप की थी। तो बोलते हैं आंटी, मतलब वार्डन मैम, आज हम लोग को आना नहीं है मैम, हम लोग घूमने जा रहे हैं, कहीं कुछ करने जा रहे हैं। तो उनसे छुट्टी लेके वो लोग चले जाते हैं कहीं घूमने में। तो आज भाई उन लोग का मन हो, चलो आज देख के आते हैं कि है क्या वहाँ पे। भाई ये लोग मतलब इतना खंडहर टाइप का लग रहा है, बट लेकिन कहीं ना कहीं वो इतना आकर्षक इन लोग को देखते कि हाँ एक कहाँ क्या है, पीछे खिड़की थी ना। तो लगता है कि यार आज जाना चाहिए वहाँ पे, मतलब क्यों पता नहीं क्यों, बट वहाँ पे जाने की क्यूरियोसिटी इन लोग के अंदर ऑटोमेटिक आती है कि हाँ बोलते हैं, चलना है, हाँ चलेंगे, मजा आएगा। मतलब कोई मना नहीं करता कि नहीं जाना। उन लोग को पता नहीं क्यों, मतलब देख के उसको मन होता है कि यार चलने चलेंगे, अब मजा आएगा। तो ठीक है, इतने लोग प्लान करते हैं, चलो चलते हैं। उसके बाद भाई ये जाते हैं छोटी वार्डन से, बड़ी वार्डन से तो पूछेंगे तो भाई डांट पड़ जाएगी, डर उनको ऐसे था। तो बोलते ठीक, मतलब ये नहीं बताता कि वहीं वहीं पे जाना है हमको, बोलते हैं कि हम लोग को मतलब कहीं घूमने जाना है, तो मुझे छुट्टी दे दीजिए। तो छुट्टी लेके वो फटाफट से जाते हैं वहाँ पे घूमने। पूरा वो फ्लोर जो है एक्सप्लोर करते हैं, फर्स्ट फ्लोर। तो बेसिकली 3 फ्लोर का था। पहले फ्लोर पे उन्होंने सब कुछ चेक कर लिया, सेकंड पे चेक कर लिया, थर्ड वाले फ्लोर पे जाते हैं तो वहाँ पे एक कमरा उनको दिखाई देता है 303 नाम का, जिसपे ताला लगा होता है। बेसिकली ताला लगा होता है, बाकी सारे कमरे जो एकदम है खाली होते हैं, मतलब खुले होते हैं, कोई वो नहीं, वो सब टूटे फूटे पड़े हुए हैं, कुछ नहीं। तो उस पे एक ताला लगा होता है। तो उसके जस्ट दीवार लगी है, ताला लगा हुआ है, उसके ऊपर जस्ट लिखा होगा जानवी, मुझे बाहर निकालो ना। बेसिकली लिखा होगा मुझे बाहर निकालो ना, फिर जानवी। तो जब बढ़ते हैं भाई, जानवी कौन है। बोल रही मुझे बाहर निकालो, थोड़ा इनको मतलब क्या पता, टूटा फूटा है, कोई आता जाता हो, कुछ लिख दिया हो, मतलब होता नहीं कोई याद बनाने के लिए आता है कि हाँ इसको याद बनाएंगे। जब बेसिकली जब बच्चे निकल जाते हैं अगर मतलब स्कूल से अपने, तो कुछ कुछ याद बना के जाता है कि इस पे लिख देंगे, अपना नाम लिख देंगे, उस पे नाम लिख देंगे, थोड़ा याद बनेगा। तो हो सकता है कि किसी ने लिख दिया हो नॉर्मली या फनी वे में। वो जब ताला लगा होता है तो लोग दिमाग में तो इसको खोलते हैं, मुझे निकालो ने लिखा है, शायद कुछ हो, मतलब बड़ा होता नहीं क्यूरियोसिटी, और चेक करते हैं अंदर है क्या। तो वो ईंट लेते हैं, ईंट ढूंढते हैं, टूटा फूटा पड़ा होता है घर में, उठा के मान रखते हैं। ताला तो नहीं टूटता, बट कुंडी टूट जाती है। कुंडी पूरी बाहर निकल चुकी है। इन्होंने गेट खोला, अंदर पूरा अंधेरा फैला हुआ है, अंदर कुछ भी नहीं है। वहां उन्होंने देखा भाई कई सारे कबूतर बेसिकली मरे पड़े हुए हैं, मतलब सड़ रहे हैं, बॉडी उनकी बदबू कर रही है। कम से कम 15 से 20 कबूतर वहां पे मरे पड़े हुए हैं। उसने भाई गेट तो बंद था, इस कबूतर कहाँ से अंदर आ गए, कैसे कबूतर इसके अंदर आ गए भाई। ये लोग सोच ही रहे होते हैं, तब अचानक से इन्हें जो एकदम लास्ट साइड होता नहीं एकदम, किसी के हंसने, किसी छोटे बच्चे ना 5-6 साल की कोई लड़की है, उसको हंसने की आवाज आती है। ये लोग भाई थोड़े डरते हैं कि यार क्या है क्या है, यहाँ से निकलते हैं। वो फटाफट से सब कुछ सोच साच के वहां से निकलते हैं और अपने कमरे में आकर बैठ जाते हैं। वो लोग बात कर रहे थे कि कबूतर कहाँ से आए, वो सोच रहे थे, मतलब मैं क्या बताओ, वो कमरे बंद हो गए हों या किसी ने बंद कर दिया हो, ऐसे बदबू आ रहा होता है, इसलिए ताला लगा दे कि बदबू ना बाहर जाए, ऐसा वैसा कोई कामचोर होगा। ऐसा सोच के वो लोग सिंपल सा बात को हटा देते हैं कि हंसने के बाद मैं कुछ हो सकता है हम लोग को हेलुसिनेशन, कुछ भी हमको भ्रम हुआ होगा, ऐसा मानते हैं वो, बात को दिमाग से निकाल देते हैं।
रात के समय सब लोग, दो लोग बेसिकली हर रूम में दो लड़कियां ही रह सकती हैं, दो इधर दो उधर ऐसा होता। तो दो लोग, शुभम और सॉरी प्रीता और मुस्कान, ये लोग एक कमरे में, और खुशी और सादगी एक कमरे में होती हैं। तो फिलहाल रात के समय ये लेटी होती हैं तो इनके दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ आती है। बेसिकली इतनी देर रात के समय काफ़ी देर तक खटखटाया, काफ़ी लोग काफ़ी डरी हुई हैं कि दरवाजे पे इस समय कौन आया, कौन आया, कौन आया। तो काफ़ी हिम्मत करके जब दरवाजा मैंने खोला तो सामने खड़ी होती हैं सादगी और खुशी। दरवाजे को फट से खोलती हैं तो लोग अंदर दौड़ते, लोग चिल्लाते हुए कि मैंने देखा। बोले क्या देखा, क्या देखा? बोलती मैंने देखा दीवार के पार, दीवार के पास एक गेट है, गेट जो बना इधरली गेट, गेट के सामने एक लड़की छोटी सी खड़ी हुई है और दीवार पे वही लिखा हुआ है, मुझे बाहर निकालो ना, नीचे जानवी। बोलते कौन है, कौन जो दिखाओ। जब लोग वहां पे देखने जाते हैं दीवार पे कुछ नहीं लिखा होता, सब कुछ नॉर्मल। ये लोग भागते हुए फिर से कमरे में आते हैं, रोज चारों लोग साथ में सोएंगे। काफी लोग डर जाते हैं भाई, उनके सामने ऐसा हुआ है। तो ये लोग को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब आखिर मैं क्या देख रहा हूँ। तो ये लोग साथ चारों लोग बैठे शांत से कुछ सोच ही रहे होते हैं, तभी वो खुशी होती है, वो कुछ ऐसे हाथ करती है, खिड़की में नहीं होती, खिड़की के बाहर एक पेड़ होता है, बरगद का पेड़। वो दिखाते हैं एक औरत, एक सॉरी एक 6 साल की बच्ची एकदम उल्टी लटकी हुई है, मतलब लिटरली पैर उसका लगा हुआ एकदम उल्टा, उसको लेकर उस लिटरली उससे उसी को जैसे घूर रही है वैसे। जैसे लोग देखते हैं भाई, देखते हैं हाथ करते देखते हैं, सबके एकदम रोंगटे खड़े होते हैं। वहीं अचानक से वो लड़की जो है टंग से ऊपर खड़ी होती है, ऐसे पलट के एकदम एकदम से गायब। अब इन लोग को भाई समझ नहीं आ रहा आखिर क्या हो रहा है, मतलब देख के इन लोग की रोंगटे में खड़े हुए हैं कि करें क्या करें, बताएं किसी से ना बताएं, बताएंगे कि हम लोग वहाँ पे गए थे। हालांकि सबने मना कर रखा था वहाँ पे जाना नहीं है, तो ये लोग सोच रहे थे भाई इन लोग को बताएंगे वहाँ पे मैं गया हूँ तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, बताना नहीं है किसी को। छिपाते हैं इस बात को, बट सबसे बड़ी इनकी गलती होती है। ये लोग जाते हैं मार्केट, भगवान की मूर्ति ले आते हैं सब कुछ कि हाँ जिस भगवान को मनाएंगे आज से हम लोग फालतू, मतलब भगवान की मूर्ति सब, राम जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की सभी मूर्ति ला के रख देते हैं कमरे में। और रात के समय भजन लगा के सोएंगे, ईयरफोन लगा देते हैं कि किसी कोई भी दरवाजा खटकाए कुछ भी करे हम लोग को नहीं करना, उठना ही नहीं, चाहे जो हो जाए, चाहे वार्डन नहीं आ जाए कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं उठेंगे। धीरे धीरे सब कुछ सही चल रहा होता है, हफ्ता 10 दिन आइडिया वर्क करता है, भगवान सपोर्ट करते हैं भाई, लोग को बचा लेते हैं कि यहाँ कोई दिक्कत ना हो। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता है, सब लोग सोचते हैं कि अरे चलो हम लोग का भ्रम था, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। लेकिन एक दिन चीज चारों लोग साथ में लेटी होती हैं, हालांकि लोग साथ ही लेट रही थी क्योंकि वो डर था भाई कि कहीं वो आ गई तो लेटी होती है अचानक से, और देखती हैं कि जो है नहीं, जो डोर बनी हुई है, मतलब जो ये गोदरेज अलमारी होती है ना जो कपड़े वगैरह उसमें कोई ठोक रहा है, लिटरली ऐसा ठोक रहा है, मतलब कि गेट बाहर आ रहा है, बाहर ठक से बाहर, ठक से ठोक, मतलब एक नॉर्मल नहीं, गोदरेज अलमारी से आवाज आ रही है। लोग रात के समय से उठ के बैठते हैं और ठोके जाते हैं, इसी तरह वो चद्दर ओढ़ ओढ़ के हनुमान जी का नाम ले हो के वो रात की तरह गुजारते हैं। भाई इनको डर इतना लग चुका था कि ये लोग कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगली सुबह सोचते हैं कि अब किसी को हम ये बात बताएंगे, चाहे जैसे बताना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। जाके पूरा ड्रेस व्रेस वगैरह पहन ही रहे होती हैं, देखनी एक ड्रेस एक्स्ट्रा है, मतलब 4 ड्रेस होनी चाहिए थी बट वहाँ पे 5 ड्रेस रखी हुई हैं। उसने आखिर ये पांचों ड्रेस किसका है, बेसिकली सबके ड्रेस पे नाम लिखा होता है, पीछे जो टैग होता है नहीं जिससे पता चलेगा किसका कैसा ड्रेस, उसमें लिखा जानवी 6 स्टैंडर्ड। भाई जैसे ही देखते हैं भागते हुए कपड़े को लेकर डस्टबिन जाके बाहर फेंकते हैं, और तुरंत जाके पहले अपनी वार्डन, छोटी बड़ी वार्डन से हिम्मत नहीं होती इन लोग की बात करने की, ये जाके उससे बोलते हैं कि वार्ड मैम ये जानवी कौन है। जैसे वो सुनती है नाम, भाई जो छोटी वार्डन होती है उसको वो काफ़ी डर जाती है, मतलब हालांकि काफ़ी हंसमुख लगी थी कि फालतू में मतलब थोड़ी अच्छी थी, जैसे उसका एक्सप्रेशन पूरा एकदम चेंज हो गया। बताते कि बेटा कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, जो पीछे वाला जो हॉस्टल नहीं है वहाँ पे क्लास चलती थी, बट अचानक से जो जानवी लड़की नाम की लड़की जो 6 क्लास में थी, काफ़ी पढ़ने में अच्छी थी, वो अभी चलबड़ी टाइप की थी, मतलब अच्छी खास लड़की थी, वो अपने घर गई छुट्टियों में, जो अपने घर गई वो 2 महीने तक अपने घर रही, बट वहां से वो वापस आई, वो मतलब बहुत बियर्डली बात करने लगी, मतलब कि जैसे उसने अपने आपा ही खो दिया हो। उसके साथ क्या हुआ हमको नहीं पता, बट
वो चेंज हो गई, मतलब कि कुछ किसी ने फालतू बात कर रही हो। पहले ऐसे थी कि सबसे बात करती थी, हँस के बोलती रहती। टीचरों की काफ़ी फेवरेट स्टूडेंट थी वो भाई, सबसे बात करती थी, बट पता नहीं क्यों अब वो ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। टीचर उसको बुलाए भी तो काफ़ी देर में सुनती, 3-4 बार बता और आधे तो कुछ बोलती ही नहीं, बहुत नॉर्मल होने लगी है। तो काफ़ी दिन ऐसे धीरे-धीरे बीता, बट एक दिन अचानक से उसकी जो उसने अपने हॉस्टल में जो कमरा नंबर 303 था, उसमें सुसाइड कर लिया उसने। तब से भाई सबको लगता कि धीरे-धीरे कि उसकी जो उसने वो मर तो गई, बट उसकी बॉडी जो है, उसकी आत्मा है जो उस रूम में भी रह रही है। उसकी प्रेज़ेंस सबको फ़ील होती है कि वो लड़की है, रह रही है। वो लड़की है, उसकी मैंने आवाज़ सुनी, उसकी मैंने हँसी सुनी, ऐसे लोग बताने लगे धीरे-धीरे। तो उस हॉस्टल को धीरे-धीरे बंद कर दिया गया। सब लोग आके इस नया हॉस्टल को निर्माण किया गया, यहाँ पे सब लोग रहने लगे। वहाँ पे आना-जाना सबका बंद है, बट तुम ऐसा पूछ क्यों रही हो? बोलती है मैं हम लोग वहाँ पे गए थे, ऐसा-वैसा, दोबारा मत मतलब थोड़ी वही तुमने बहुत बड़ी गलती करी है, वहाँ पे जाना मत दोबारा, ऐसा समझ जाती है। लोग भागते हुए फिर से हॉस्टल में आते हैं। देखो सोमनाथ भाई कि अब ये अकेले नहीं, जानवी भी इनके साथ अब रहने लगी है। ये लोग काफ़ी डरे हुए हैं, इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बस रात में बैठे बस सोच रहे हैं कि हम लोग क्या करें, कैसे यहाँ से निकलें, क्या करें, किससे बताएँ? इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर रात के समय सेम वही होता है, लेट रहे हैं, रात की वो जो गोदरेज अलमारी है उससे खटखटाने की आवाज़ फिर से स्टार्ट। ये लोग भाई इतना डर जाते हैं, दरवाज़े की जो हल्का स्लो आ रही थी वो काफ़ी तेज़ आ रही है, ठक, ठक, ठक। मतलब बस से फटाफट से गेट को खोल के चिल्लाते हुए चारों भागते हुए आते हैं, तो वार्डन आदमी जो बड़ी वाली वार्डन होती है, थोड़ी बूढ़ी टाइप की होती हैं, उससे वो मिलते हैं। बोलते क्यों चिल्ला रहे तुम लोग इतनी रात को, सबको जगाओगे क्या? तो पूरी बात जो है कि हम लोग वहाँ पे गए थे, ऐसा हुआ, ये सब कुछ पूरी बात उसको बताते हैं। वार्डन थोड़ी सी डर होती भाई स्ट्रिक्ट थी, बट वो सुन के बाद भाई इनकी वो भी थोड़ी डर गई। थोड़ी उस लड़कियों के लिए इनके अंदर चिंता जाग गई कि यार इन लोग की लड़कियों में गलती तो की है, बट इनको बचाना पड़ेगा। बोले ठीक है आज तुम एक काम करो, आज तुम यहीं पे रुको मेरे साथ, लेकिन कल सुबह अपने फ्रेंड का नंबर मुझे दो, मैं कॉल करूँगी, उनको पूरी सिचुएशन बताऊँगी कैसे क्या हो, तुम लोग फटाफट से घर निकल जाओ, यहाँ रहोगी तुम बचोगी नहीं। ऐसा बोल के सबको कल अगले दिन ही उनके पेरेंट्स आ जाते हैं, सबको पूरी सिचुएशन वार्ड में बता के ऐसा दिक्कत हुई, आप कोई पंडित को ज़रूर दिखा लीजिएगा वरना लोग प्रॉब्लम में आ जाएँगे। धीरे-धीरे जाती हैं, घर पे आके घर पे सब पूजा करवाते हैं, सब पंडित से अलग-अलग जो जिनके पंडित होते हैं सबको करवाते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है। कुछ दिन बाद ये लोग हॉस्टल फिर से आती हैं, हालाँकि ये लोग चारों साथ ही हमेशा रहते हैं। उस दूसरा कमरा भी ले लिया इन्होंने, थोड़ा दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई, बट अब इनके साथ कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी, सब कुछ नॉर्मल धीरे-धीरे हो जा रहा था। लेकिन इनके अंदर डर अभी भी बस गया था, जो खुद अलमारी रखी हुई थी उनके कमरे में भी, उसको उनकी खोलने की हिम्मत आज तक नहीं हो। अभी भी उनको डर लगता है कि कहीं ठक से आवाज़ फिर से ना आ जाए। तो ये ऐसी स्टोरी जो मैंने आपको बताया, आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी हो। आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी जो आप भेजना चाहो तो आप भाई भेज सकते हो, आपको जैसे मैंने बताया सब कुछ आपके पास है ही है। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। जय श्री राम।